आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये वीडियो जो है वो कक्षा 12 समाकलन के लिए है। इसमें हम 5 सवाल ये कराएंगे। आपको जो भी सवाल देखना है आप YouTube पर आगे पीछे करके देख सकते हैं। यदि आपको स्पीड तेज लगे तो ये सेटिंग में जाकर आप स्लो कर सकते हैं, और अगर आपको धीरे लग रही है तो आप तेज कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले सवाल की ओर, जो दिया गया है आपको कि log x और साइन ब्रैकेट में है 1 प्लस log x की घात 2 और बटे में x है, इसका dx करना है। तो इसमें हमें मान के करना है क्या माने और क्या प्राप्त हो जाए। ये साइन का जो है वो कोण दिया हुआ है पूरा अंदर से, तो इसको जब हम मानेंगे तो ये log x और बटे में x आएगा। तो log x बटे x dx के साथ लिखते हैं, और यहाँ देख कैसे लिखते हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साइन का अंदर कोण है तो साइन लिखेंगे, और साथ में लिखेंगे 1 प्लस log x का स्क्वायर इंटू डी एक्स के साथ में लिखेंगे log x ऊपर, और बटे में हमारे पास ये है x इंटू में हो गया dx। अब केवल जो है ये साइन है इसके कोण को मानेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मानेंगे तो ये चीज प्राप्त होगी। देखिए इसे मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो माना 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बराबर हमने ले लिया t। ये समीकरण 1 मान लेंगे, बाद में t की जगह पर इतना ही मान लगाना है। तो अवकलन जब x के सापेक्ष करेंगे तो 1 का अवकलन क्या होगा 0, पहले घात का होगा फिर इसके होगा log का। तो घात का जब होगा तो घात शुरू में आएगी और एक घात log में से घट जाएगी, log x की घात 2 है तो यहाँ बचेगा 1 इंटू में log x का अवकलन कितना होगा 1/x, और इंटू में आ जाएगा dx, क्योंकि t का अवकलन होगा dt/dx, तो बटे में dx आएगा, इधर ले आएंगे बराबर में t की जगह बचेगा dt। अब हमारे पास देखो log x की पावर 1 है, ये इसके ऊपर लिख दीजिए, तो ये हमारे पास पूरा पूरा मान जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा। और ये 2 गुणे में तो काय में जा जाएगा dt के बटे में, तो ऊपर लिखेंगे log x और बटे में आएगा x इंटू में dx, और बराबर ऊपर है dt, और ये बटे में 2 गुणे में है तो काय में आ जाएगा बटे में। तो ये मान हम यहाँ पर इसकी जगह पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर i बराबर साइन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो मान माना है वो क्या माना है t, तो यहाँ हो गया साइन t इंटू में इस log x बटे x dx का मान पूरा पूरा कितना आया dt बटे 2। तो ये बटे में 2 से बाहर ले लेंगे, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा i बराबर 1/2 बाहर, और अंदर हमारे पास बचा है साइन t और इंटू में dt। और साइन t का जो है समाकलन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन का अवकलन होता है तो माइनस में कॉस आता है, लेकिन वो कॉस प्लस में आता है, सॉरी। अगर साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस में कॉस आएगा, और टी है। समाकलन साइन का माइनस में होता है, अवकलन साइन का प्लस में होता है, और प्लस अचर पर सी। अब यहाँ क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस की बाहर बना जाएगी माइनस के 1/2, और अंदर बचा है हमारे पास में कॉस, और टी का जो मान माना था हमने वो पूरा पूरा लगा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 प्लस log x की घात 2 होल स्क्वायर हो गया, और प्लस में अचर पद है c। यानी ये पहला सवाल तो हमारा बहुत अच्छे से हल हो गया है। अब 4 सवाल और बचे हैं, उन्हें शुरू करते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें आपके लिए लगातार, और आप प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो दिया गया है यहाँ पर कि dx बटे में है cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में है 1 प्लस 10x। तो ये 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर तो अलग रखेंगे, ये ऊपर मान लीजिए इसके 1 हो गया 1/x cos स्क्वायर x। तो देखिए ध्यान से हम जानते हैं 1/cos स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x। तो सबसे पहले तो इसे 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x dx के साथ लिख दीजिए, तो ये ऊपर आ गया sec स्क्वायर x इंटू dx, और बटे में हमारे पास में है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में है ये प्लस में नहीं है, तो ये माइनस में है, माइनस। अब क्या करते हैं, अगर हम इसको मानेंगे तो ये हमें sec स्क्वायर x प्राप्त हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिखेंगे या डायरेक्ट भी मान सकते हैं हम। ठीक है, तो पूरा पूरा मान लीजिए, इसके लिए माना 1 माइनस 10x बराबर, इसको हमने मान लिया t, समीकरण नंबर 1। बाद में t की जगह पर ये लगा देंगे, 1 का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा 0, माइनस 10x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x,
और ये डी टी के बटे में एक्स आएगा, उधर लिख देंगे डी एक्स, इधर आ जाएगा और टी की जगह पर हो जाएगा डी टी। माइनस नहीं है, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो माइनस इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर में माइनस के डी टी। अब यहाँ मान लगाते हैं, देखिए आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी इस पूरे का मान है माइनस के डी टी, और बटे में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान है टी और इसका स्क्वायर टी स्क्वायर, बटे में टी स्क्वायर है इसका तो समाकलन होगा नहीं, ये ऊपर ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए 1/a² है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर कितने हो जाएगी माइनस के 2, तो ये माइनस के 2 ऊपर ले जाएंगे, माइनस टी हो जाएगी घात 2 और ये माइनस बाहर ले लेंगे। आई बराबर हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन माइनस बाहर और टी की घात माइनस के 2 इंटू में डी टी। समाकलन में एक घात जुड़ती है तो यहाँ जोड़ेंगे माइनस टी की घात माइनस 2 प्लस 1 और बटे में यही चीज़ आएगी माइनस 2 प्लस 1 प्लस अचरपद सी। आई बराबर माइनस टी की घात 2 में से 1 गया, माइनस के ज़्यादा है तो 1 आएगा, नीचे भी माइनस का 1 आएगा प्लस के अचरपद सी। माइनस से माइनस ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस जाएगा, ऊपर टी की पावर -1 है तो 1/t हो जाएगा और जिसके नीचे कुछ नहीं था उसमें तो 1 होता ही है तो 1/t लिख दीजिए प्लस अचरपद सी। अब यहाँ पर जो है हम टी का मान लगा देते हैं, 1/ क्या है टी का मान, वो है 1 - tan x, तो यहाँ आ जाएगा 1 - tan x और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। और यदि आप लगातार सवाल करते भी रहेंगे अपने हाथों से तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उससे जो है वो हमारे पास याद रहेगा, केवल देखने से याद नहीं होता है, लिखेंगे भी तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो दिया गया है समाकलन है 1/x² और यहाँ पर है cos स्क्वायर 1/x। तो सबसे पहले जो है अभी हमने पिछली बार किया था 1/cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, तो हम जानते हैं यहाँ पर दिया है 1/cos स्क्वायर 1/x, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 1/x, ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 1/x cos स्क्वायर sec स्क्वायर के साथ। तो चलिए इसे ऊपर ले जाते हैं, ये तो x² बटे में ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर 1/x ब्रैकेट में कर दिए इसके अंदर और यहाँ पर है बटे में x² इंटू डी एक्स। अब करना क्या है, 1/x को मानेंगे तो ये 1/x² आएगा, तो 1/x² को इसके साथ लिख दिए क्योंकि ऊपर 1 और नीचे x² इसके साथ लिख देते हैं, तो यहाँ रहेगा हमारे पास में sec स्क्वायर ब्रैकेट में है 1/x और यहाँ ऊपर 1 और नीचे में x² इंटू डी एक्स, x² इंटू डी एक्स। ये हमें पूरा पूरा मान प्राप्त होगा अगर हम 1/x को मानते हैं, तो देखिए कैसे माना 1/x बराबर टी, इसका अवकलन करते हैं। 1/x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के 1/x² इंटू में डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन कैसे आता, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपके लिए कि अवकलन अगर कर रहे हैं हम 1/x का तो पावर नीचे कितनी है 1 प्लस की, ऊपर जाके काय की हो जाएगी घात माइनस की, यानी x की पावर हो जाएगी माइनस का 1। तो अवकलन करते हैं, पहले घात आती है शुरू में -1 और x की घात -1 घट जाएगी तो -1 और x की घात हो गई माइनस के 1 और 1 कितनी 2, माइनस के 2 घात ऊपर है तो नीचे जाएगी माइनस के 2 प्लस में जाएगी। तो हम इतना लंबा चौड़ा ना करके याद रखना है कि 1/x का अवकलन क्या होगा माइनस के 1/x², तो माइनस उधर भेज दीजिए, तो 1/x² इंटू डी एक्स और बराबर में हमारे पास माइनस का हो गया डी टी। अब यहाँ हम मान लगाएंगे, देखिए ध्यान से, तो ये है हमारे पास आई बराबर sec स्क्वायर और 1/x का जो जगह क्या माना था हमने t, तो वहाँ लिखेंगे t इंटू 1/x² इंटू डी एक्स, इसकी जगह पर क्या आया माइनस के t डी टी, ये माइनस बाहर ले लीजिए आप, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के sec स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब हमें पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर x का समाकलन क्या है, वैसे तो आशा है कि आपको पता होगा, और यदि नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में कक्षा 12 गणित में जाएंगे और वहाँ पर आप देखेंगे समाकलन के सारे सूत्र, तो वहाँ पर आपको सब सूत्र बताए गए हैं, वहाँ देख सकते हैं आप वीडियो। तो sec स्क्वायर टी का समाकलन होता है tan t, t है तो t प्लस c। अब t का मान यहाँ लगा देंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा tan, और t की जो वैल्यू है वो है 1/x, 1/x लिख दीजिए यहाँ पर, यानी 1/x प्लस अचरपद c। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया।
अब बढ़ते हैं सेकंड लास्ट सवाल यानी चौथे पे, उसके बाद में पांचवा सवाल है। चौथा सवाल दिया है, देखिए 1/√x बाहर भी है और ब्रैकेट के अंदर √x+1। तो इसको जब हम मानेंगे तो ये चीज प्राप्त होगी, तो इसको बटे में लिखेंगे dx के साथ में, और 1/x √x+1 एक तरफ लिखते हैं। देखिए तो 1 इसे ब्रैकेट में लिखेंगे √x+1 और इंटू में 1/√x और प्लस dx अलग करते हैं। अब ये मान हमें पूरा पूरा प्राप्त होगा, इसको मानेंगे हम नीचे। देखिए माना √x+1 बराबर में t, बाद में t की जगह पर ही √x+1 लग देंगे। √x का अपलन कितना होता है, वो होता है 1/2 √x। आशा है कि आपको आता होगा, नहीं आता है तो अपकलन के भी सूत्र मैंने बना रखे हैं, वहां जाके प्लेलिस्ट में जाकर अपकलन के भी सारे फार्मूले देख सकते हैं। तो √x का होता है 1/2 √x प्लस अचर पद 1 है तो अचर पद का अपकलन क्या होगा 0, और ब्रैकेट के बाहर जो dt के बटे में dx आएगा वो यहाँ गुणे में आ जाएगा dx, और बराबर में आएगा t का अपकलन क्या होगा dt। तो 1/√2x से 2 जो है इधर ले जाइए, गुणे में आ जाएगा, क्योंकि 0 ना जुड़ता है ना घटता है, तो बटे में 2 है इधर गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ बचा 1/√x और dx के अंदर गुणा हो जाएगी dx, और बराबर में 2 बटे में गुणे में आ जाएंगे 2 × dt। ये हमारे पास अपकलन आ गया। अब यहाँ मान लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, i बराबर समाकलन 1 बटे में और यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है t इंटू इस पूरे का जो मान आया वो आया है 2 dt। ये 2 गुणे में बाहर ले आइए इसके लिए, तो ये आ गया i बराबर 1 बटा वो 2 ऊपर आएगा और नीचे आएगा समाकलन 1/t × dt। और याद रखना t के सापेक्ष है, 1/t का जो अवकलन होता है वो समाकलन होता है वो होता है log e t। ये मापांक इसलिए लगाते हैं कि t की वैल्यू जो है वो प्लस में आती है। अब t का मान जो दिया था माना था हमने वो लगा दीजिए, i बराबर हो गया 2 इंटू में log e और t का मान है √x+1 और प्लस में अचर पद c, यानी ये हमारा चौथा सवाल भी हल हो गया। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल यानी पांचवा सवाल की ओर। यदि वीडियो पसंद आया हो अब तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर अभी तक लाइक नहीं किया और कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपको अभी से धन्यवाद दे देता हूँ। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। देखिए यहाँ दिया है समाकलन करना है x3 और साइन का ब्रैकेट में कोण है tan इनवर्स x4 और बटे में है 1 + x8। तो जब हम इसको मानेंगे तो ये चीज और ये चीज प्राप्त होगी, तो इसको ऊपर यहाँ लिखते हैं dx के साथ में। तो यहाँ लिखेंगे i बराबर, ये साइन के अंदर कोण है तो यहाँ शुरू में लिख देंगे साइन, और कोण है हमारे पास में tan इनवर्स x4 ब्रैकेट बंद, और ये x3 इसके ऊपर लिख देते हैं x3 और बटे में 1 + x8 इंटू dx। ये पूरा पूरा मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा जब हम इसका अपकलन करेंगे। देखिए मानेंगे यहाँ पर माना tan इनवर्स x4 बराबर t, बाद में हम t का मान यही लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें करना है tan इनवर्स x का अपकलन, ठीक है, एक बार पहली बार इसी का करना है, उसके बाद करना है x4 का अपकलन। ठीक है, तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं अपकलन करना है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का जो अपकलन होता है वो होता है 1/1 + x²। ठीक है, 1/1 + x²। तो पहले तो इसका करेंगे हम लोग, tan का करेंगे 1/1 प्लस x की x है तो x का स्क्वायर, यहाँ पर x की घात कितनी है 4, तो x की घात 4 की घात का वर्ग हो गया। हमें तो स्क्वायर करना है, यहाँ पे 4 घात लिखी 4 लिख दीजिए, इनटू में x की घात 4 का अपकलन क्या होगा 4 शुरू में आएगा और एक घात घट जाएगी, 4 थी तो एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और dx इसके बटे में आएगा तो यहाँ पर गुणे में आ जाएगा dt, और t का अपकलन क्या हो जाएगा dt रख देंगे, बटे में dx आता है तो dx इधर लिख दिया। ये 4 नहीं चाहिए हमें, 4 गुणे में कहाँ जाएंगे बटे में, ये x की घात 3 यहाँ गुणा कर दीजिए और बटे में 1 + x घात की घात से गुणा हो जाएगी, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इंटू में क्या है हमारे पास में dx, और ये 4 गुणे में था ये बटे में चला गया dt/4। अब देखिए कितना सरल सवाल हो गया हमारे लिए। यहाँ पे i की जगह पर तो i है, अब बाकी मान लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में है साइन, इस पूरे का मान कितना मान आया t, तो साइन t हो गया, और यहाँ देखिए इस पूरे का मान कितना आया है dt/4,
तो dt बटे 4 हो गया। ये बटे में 4 है, बाहर आएगा, ऊपर से 1 ले लीजिए, 1 बटा 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखिए बाहर आएगा i बराबर 1 बटा 4, अंदर क्या बचा है साइन टी, और साइन टी का समाकलन हम जानते हैं माइनस के कॉस टी होता है। अवकलन यदि होता तो प्लस में होता, लेकिन समाकलन होता है तो माइनस में होगा कॉस टी, माइनस का प्लस का चरपट सी, माइनस बाहर गुणा कर दीजिए, माइनस का हो गया 1 बटे 4, और यहाँ है आपके पास कॉस, और टी का मान लगा दीजिए। क्या है टी का मान? tan इनवर्स x की घात 4, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखिए tan इनवर्स x की घात 4 प्लस क्या चरपट सी। ये हमारा जो लास्ट सवाल था, ये भी आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोगों को एग्जाम की पहले से ही मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, लेकिन बस साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।